तो आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन लेकिन आज के हमारे इस बेहद शोर शराबे और सूचनाओं से भरे जीवन को एक गजब की स्पष्टता दे सकता है। बिल्कुल। और आज हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों, प्राचीन साहित्यों और तुलनात्मक अध्ययनों का एक पूरा अंबार है। सही कहा। और हमारा मिशन बहुत ही सीधा है, ये समझना कि कैसे जैन धर्म के प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत जैसे हर चीज में जीवन देखना या इस बात को स्वीकार करना कि सत्य के कई रूप हो सकते हैं, वो आज के समाज को एक शांत और संतुलित नजरिया कैसे दे सकते हैं। हम्म। लेकिन शुरुआत में ही हमारे रिसर्च नोट्स एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। मतलब हमारे समाज में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि वर्धमान महावीर ने जैन धर्म की शुरुआत की थी, पर हकीकत यह है कि वे तो इस परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे। हाँ, ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर इतिहास की सरसरी किताबों में कहीं छिप जाता है। मतलब ये दर्शन उनके जन्म से बहुत बहुत पहले से मौजूद था। बिल्कुल। जब हम प्राचीन ग्रंथों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो पता चलता है कि जैन दर्शन की जड़ें अविश्वसनीय रूप से गहरी हैं। ये बौद्ध दर्शन से भी पुराना है। अच्छा। जी, जरा सोचिए, हमारे पास जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यानी ऋग्वेद, उसमें भी पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का जिक्र है, जिन्हें ऋषभनाथ भी कहा जाता है। ऋग्वेद में। हाँ, और एक अन्य तीर्थंकर अरिष्टनेमि का भी बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये है कि जैन धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया कोई नया विचार नहीं था, बल्कि ये तीर्थंकरों यानी आध्यात्मिक गुरुओं की एक अत्यंत प्राचीन और निरंतर चलने वाली परंपरा है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम इन दार्शनिक गहराइयों में गोता लगाएं, मुझे लगता है इस जैन शब्द के पीछे के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। ये शब्द आया कहाँ से? देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। जैन शब्द संस्कृत के जिन से निकला है। जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। विजेता? मतलब किसी युद्ध का विजेता नहीं, यहाँ किसी जमीन, राज्य या बाहरी दुश्मन को जीतने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है सबसे कठिन युद्ध की, यानी खुद से युद्ध। ओह, आत्मनियंत्रण। एकदम सही। जिसने अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर और अपने चंचल मन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली हो, वो जिन कहलाता है। और उसी जिन के अनुयायी जैन कहलाते हैं। समझ गया। और जैसा हमने कहा, इस परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभनाथ, फिर बहुत बाद में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जिनका जन्म वाराणसी के एक राजघराने में हुआ था। और अंत में आते हैं 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर। और जब हम महावीर के जीवन को देखते हैं तो वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता। बिल्कुल। मतलब 539 से 467 ईसापुर के आसपास वैशाली के पास कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ। वो एक राजसी परिवार ज्ञात्रिक कुल से थे। मतलब उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद थी। गौतम बुद्ध भी उसी दौर में थे। हाँ, दोनों समकालीन थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि 42 साल की उम्र में एक राजसी जीवन जीने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़कर 1 साल के पेड़ के नीचे घोर तपस्या में लीन हो गया। और उसने कैवल्य यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया। यही वो बिंदु है जहां से जैन दर्शन का एक नया और स्पष्ट स्वरूप दुनिया के सामने आता है। सर्वोच्च ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वे महावीर, जिसका अर्थ है महान शूरवीर और जितेंद्रिय, कहलाए। लेकिन जो बात तत्कालीन समाज के लिए सबसे बड़ी क्रांति थी, वो थी उनकी शिक्षाओं का आधार। उस समय के समाज में वैदिक कर्मकांडों और पुजारियों का गहरा प्रभाव था। महावीर ने सीधे तौर पर वेदों की सर्वोच्चता को मानने से इनकार कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, उन्होंने उन खर्चीले कर्मकांडों और पशु बलियों को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने किसी ऐसे सृष्टिकर्ता ईश्वर यानी क्रिएटर के विचार को भी नकार दिया जो दुनिया चलाता है या हमारी किस्मत लिखता है। रुकिए, अगर कोई भगवान ब्रह्मांड को नहीं चला रहा है तो फिर महावीर ने ये कैसे समझाया कि हमारे साथ जो अच्छा या बुरा होता है वो क्यों हो रहा है? बहुत ही सटीक सवाल है। देखिए, उन्होंने ईश्वर को रचयिता नहीं माना, लेकिन उन्होंने कर्म के सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उनका मानना था कि कोई ऊपर बैठा व्यक्ति हमें सजा या इनाम नहीं दे रहा है,
बल्कि हमारे अपने ही कर्म हमारा भविष्य तय कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने उस समय की जो सबसे बड़ी सामाजिक समस्या थी, यानी वर्ण व्यवस्था, उसे भी पूरी तरह से खारिज कर दिया था? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर सब कुछ कर्मों पर ही निर्भर है, तो जन्म से कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? यहाँ महावीर का नजरिया थोड़ा जटिल और व्यवहारिक था। उन्होंने समानता की वकालत जरूर की, लेकिन उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पूरी तरह निंदा करके उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि बाद में बौद्ध धर्म में देखने को मिला। अच्छा, तो उन्होंने इसे कैसे समझाया? महावीर ने इसे भी कर्म से जोड़ दिया। उन्होंने समझाया कि कोई व्यक्ति किसी ऊंचे या निचले वर्ण में इसलिए जन्म लेता है क्योंकि उसके पिछले जन्मों के कर्म वैसे ही रहे होंगे। समझ रहा हूँ। लेकिन साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अपने वर्तमान जीवन में शुद्ध और अच्छे कर्म करके कोई भी निचले वर्ण का व्यक्ति सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच सकता है। उनका जोर व्यवस्था से लड़ने के बजाय व्यक्ति के खुद के आध्यात्मिक विकास पर था। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन था। खैर, अगर हम उनके ब्रह्मांडीय नजरिए पर वापस आएं, अभी आपने कहा कि कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, तो जैन दर्शन के अनुसार ये विशाल ब्रह्मांड, ये तारे, ये ग्रह, ये सब काम कैसे कर रहे हैं? जैन दर्शन का ब्रह्मांड विज्ञान बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक सा लगता है। उनका मानना है कि ये दुनिया किन्हीं जादुई ताकतों से नहीं, बल्कि सार्वभौमिक और प्राकृतिक नियमों से चलती है। यूनिवर्सल लॉज, जिन्हें अजीव कहा जाता है, वे हमेशा से अस्तित्व में थे। उन्हें किसी ने शून्य से पैदा नहीं किया और उन्हें कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। वे बस अपना रूप बदलते हैं, ऊर्जा की तरह। और इसी जीव या आत्मा के विचार में एक ऐसा पहलू है जो मुझे आज भी सोचने पे मजबूर कर देता है। हमारे अध्ययन में सामने आता है कि जैन धर्म सिर्फ इंसानों, जानवरों या पेड़ पौधों में ही जीवन नहीं देखता। बिल्कुल नहीं। उनका मानना है कि मिट्टी के कणों में, बहते हुए पानी की बूंदों में और यहाँ तक कि चट्टानों में भी आत्मा का वास है। ये तो पर्यावरण को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल, ये कण-कण में जीवन का विचार जैन दर्शन की एकदम नींव है। और जब आप हर चीज में जीवन देखते हैं, तो आप उसे नुकसान पहुंचाने से डरते हैं। सही बात है। यहीं से जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जन्म लेता है, अहिंसा। और अहिंसा का सीधा संबंध कर्म के उस अनूठे विज्ञान से है जो शायद दुनिया के किसी और दर्शन में इतनी बारीकी से नहीं समझाया गया है। वो कैसे? जैन धर्म में कर्म कोई अमूर्त विचार या बस अच्छे बुरे काम का हिसाब किताब नहीं है। इसे बहुत ही भौतिक रूप में देखा गया है। भौतिक रूप में? हाँ, कर्म वे सूक्ष्म कण हैं जो एक अदृश्य धूल की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। जब हम क्रोध, लालच या हिंसा करते हैं, तो ये कर्म के कण हमारी आत्मा पर एक आवरण या मैल की तरह चिपक जाते हैं। मतलब ये एक तरह का भौतिक प्रदूषण है जो आत्मा को मैला कर रहा है। हमारे अध्ययन में इसे समझाने के लिए कुछ बहुत ही पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है: आश्रव, संवर और निर्जरा। क्या हम इन्हें किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी आत्मा एक नाव है जो पानी में तैर रही है। ठीक है, एक नाव। अगर नाव में एक छेद हो जाए तो पानी अंदर आने लगेगा। ये पानी का अंदर आना ही आश्रव है, यानी हमारे विचारों और कामों के कारण कर्मों का आत्मा में प्रवेश करना। समझ गया। अब अगर आप डूबने से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैं उस छेद को बंद करूंगा। बिल्कुल। इस नए पानी या नए कर्मों को रोकने की प्रक्रिया को संवर कहते हैं। लेकिन नाव में जो पानी पहले से भर चुका है, उसका क्या? उसे तो बाल्टी से बाहर फेंकना होगा, वरना नाव डूब जाएगी। एकदम सही। पुरानी जमा हुई कर्मों की इस धूल को कठोर तपस्या और ध्यान के जरिए बाहर निकालने की प्रक्रिया को निर्जरा कहा जाता है। क्या बात है। और जब नाव पूरी तरह खाली हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, तभी उसे जन्म मरण के चक्र से मोक्ष मिलता है। ये उदाहरण इस पूरी जटिल दार्शनिक प्रक्रिया को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। और जहां तक तपस्या की बात है, एक प्रथा है जो हमेशा से बहस का विषय रही है, सल्लेखना या संथारा। इसमें उपवास के जरिए धीरे धीरे अन्न और जल का त्याग करके स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया जाता है। सुनने में ये बहुत ही चरम लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे भी इसी कर्म को नष्ट करने का मनोविज्ञान है? हाँ, लेकिन इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये कोई हताशा में उठाया गया कदम या आत्महत्या बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये तब किया जाता है जब जीवन का अंत करीब हो और व्यक्ति पूरी चेतना के साथ अपनी सभी इच्छाओं, लगाव और यहाँ तक कि शरीर के प्रति मोह को भी त्याग देता है।
ये इच्छाओं पर अंतिम और सर्वोच्च विजय है। एक तरह से निर्जरा का चरम रूप। सही कहा, यह निर्जरा का ही एक अंतिम रूप है, जहां आत्मा अपने आखिरी कर्मों को भी साफ कर रही होती है। ये शारीरिक अनुशासन तो सच में बेमिसाल है, लेकिन जैन धर्म मानसिक अनुशासन और सत्य को लेकर जो विचार सामने रखता है वो मुझे आज के समाज के लिए और भी बड़ा समाधान लगता है। मैं बात कर रहा हूँ अनेकांतवाद की। अनेकांतवाद सच में एक बहुत ही प्रासंगिक विचार है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी राय को ही परम सत्य मानकर दूसरों से लड़ रहा है, ये अनेकांतवाद कैसे काम करता है? अनेकांतवाद सच में आज की ध्रुवीकृत दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन मानसिक दवा है। इसका मतलब है बहुआयामी सत्य, यानी थ्योरी ऑफ प्लुरैलिटी। बहुआयामी सत्य। जी, ये सिद्धांत कहता है कि वास्तविकता इतनी जटिल और विशाल है कि कोई भी एक इंसान, एक विचार या एक दृष्टिकोण उसे पूरी तरह से नहीं पकड़ सकता। जैसे वो पुरानी कहानी है ना, अंधे लोगों और हाथी की। हाँ, जिसमें कोई हाथी की सूंड पकड़कर उसे सांप समझता है। बिल्कुल, और कोई पैर पकड़कर उसे पेड़ का तना समझता है। सभी अपनी जगह सही है, लेकिन कोई भी पूरे सच को नहीं जानता। इसका मतलब कि आज की बहसें जो मैं सही और तुम गलत पर टिकी हैं, वे बुनियादी रूप से ही दोषपूर्ण हैं। बिल्कुल, और इसी विचार को रोजमर्रा की भाषा और तर्क में लागू करने के तरीके को स्यादवाद कहते हैं। स्यादवाद। हाँ, शायदवाद का मतलब है कि हमारी हर बात, हर निष्कर्ष हमेशा सशर्त यानी कंडीशनल होता है। जब हम कुछ दावा करते हैं तो जैन दर्शन कहता है कि उसमें एक संभावना का पुट होना चाहिए। जैसे कि शायद कुछ मायनों में ये सही है, लेकिन किसी और नजरिए से कुछ और भी सही हो सकता है। ये अहंकार को तोड़ता है और दूसरों के विचारों को सुनने की एक गजब की सहनशीलता पैदा करता है। ये तो मानव मनोविज्ञान की बहुत गहरी समझ है, और मुझे लगता है कि इसी मानसिक स्पष्टता तक पहुंचने के लिए त्रिरत्न या 3 रत्नों का मार्ग बताया गया है। हाँ, मोक्ष या उस परम स्पष्टता तक पहुंचने के लिए किसी यज्ञ या कर्म कांड की नहीं, बल्कि इन त्रिरत्नों की जरूरत है। सम्यक दर्शन यानी चीजों पर सही विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान यानी सच्चाई का सही ज्ञान होना, और सम्यक चरित्र यानी उस ज्ञान के आधार पर सही आचरण करना। और ज्ञान की इस बात पर हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक विभाजन दिया गया है। ज्ञान को सिर्फ जानने तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसके स्तर बताए गए हैं। जैसे मति ज्ञान, जो हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं। फिर श्रुत ज्ञान, जो हम सुनकर या पढ़कर सीखते हैं। लेकिन इसके आगे का सफर बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल, जैन दर्शन मानता है कि इंद्रियों का ज्ञान सबसे निचला स्तर है। जब आत्मा थोड़ा और शुद्ध होती है तो व्यक्ति अवधि ज्ञान तक पहुंचता है, जिसे हम आज की भाषा में क्लेरवॉयंस कह सकते हैं। बिना इंद्रियों के दूर की चीजों को जानना, बिना देखे या सुने चीजों को जान लेना। हाँ, और उससे भी ऊपर है मना पर्याय यानी टेलीपैथी, जहां आप दूसरों के मन के विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं। वाह। और सबसे अंतिम अवस्था है केवल ज्ञान यानी संपूर्ण और पूर्ण ज्ञान, जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं रह जाती। ये ज्ञान की एक क्रमिक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। ये सब बहुत ही उन्नत विचार हैं, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान जो अपने परिवार के साथ रह रहा है, रोजगार कर रहा है, वो इस दर्शन को अपनी जिंदगी में कैसे उतारे? सबके लिए तो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था या सन्यासी बनना मुमकिन नहीं है। क्या जैन धर्म ने दैनिक जीवन जीने के लिए कुछ व्यवहारिक नियम दिए हैं? बहुत ही सटीक बिंदु है, और यहीं पर आते हैं 5 बुनियादी सिद्धांत। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 मुख्य नियम दिए थे। कौन से 4 नियम? अहिंसा यानी किसी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट ना पहुंचाना, सत्य यानी झूठ ना बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी संपत्ति या चीजों का जरूरत से ज्यादा संचय ना करना। और 5वां? बाद में महावीर ने इसमें एक और अहम नियम जोड़ा, ब्रह्मचर्य। लेकिन इन नियमों को 100% मानना तो बहुत मुश्किल है, खासकर गृहस्थों के लिए। अपरिग्रह या पूर्ण अहिंसा का पालन कैसे हो सकता है? मतलब खेती करेंगे तो कीड़े तो मरेंगे ही। इसीलिए जैन दर्शन ने बहुत ही व्यावहारिकता दिखाते हुए इन्हें 2 स्तरों में बांट दिया। जो सन्यासी या भिक्षु हैं, उनके लिए ये महाव्रत बन जाते हैं, जिनका पालन अत्यंत कठोरता से करना होता है, बिना किसी समझौते के। और आम लोगों के लिए? जो लोग आम सांसारिक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए इन नियमों को थोड़ा लचीला बनाया गया है।
जिन्हें अणुव्रत कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक गृहस्थ जानबूझकर किसी निर्दोष जीव को नहीं मारेगा, लेकिन खेती करते समय या घर की सफाई करते समय अनजाने में होने वाली हिंसा के लिए वो क्षमा मांग सकता है। अच्छा, क्षमा मांगना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। जी, इसी क्षमा मांगने और आत्मशुद्धि की दैनिक प्रक्रिया को प्रतिक्रमण कहा जाता है। ये सच में एक बहुत ही शानदार संतुलन है, लेकिन इतिहास बताता है कि हमेशा सब कुछ इतना संतुलित नहीं रहा। जैन धर्म के इतिहास में एक ऐसा भूचाल आया जिसने इस पूरे दर्शन को दो अलग-अलग रास्तों पर बांट दिया। स्रोतों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में पड़े एक भयानक अकाल का जिक्र है, जिसने सिर्फ भूगोल ही नहीं बल्कि वैचारिक रूपरेखा भी बदल दी। हाँ, वो जैन इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मगध में 12 साल का लंबा और भयंकर अकाल पड़ा। उस समय जैन समुदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। अकाल से अपने अनुयायियों को बचाने के लिए भद्रबाहु उन्हें लेकर दक्षिण भारत चले गए, जो आज कर्नाटक का श्रवणबेलगोला है। खुद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना राजपाट छोड़कर भद्रबाहु के साथ जाकर संलेखना व्रत लिया था। ये तो बहुत बड़ा त्याग था, लेकिन जो लोग मगध में पीछे रह गए उनका क्या हुआ? उनका नेतृत्व स्थूलाबाहु ने किया। और जब अकाल खत्म हुआ और भद्रबाहु वापस लौटे तो विवाद शुरू हो गया, है ना? बिल्कुल। भद्रबाहु ने देखा कि पीछे रहने वालों ने अकाल के दौरान नियमों में काफी ढील दे दी थी, जैसे सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। भद्रबाहु का मानना था कि महावीर के मूल नियमों का कठोरता से पालन होना चाहिए। और यहीं से विभाजन हुआ। जी, इस गहरे मतभेद ने जैन धर्म को दो मुख्य संप्रदायों में बांट दिया, दिगंबर और श्वेतांबर। अगर हम इसे थोड़ा और स्पष्ट करें तो इन दोनों के बीच मुख्य वैचारिक अंतर क्या थे? दिगंबर जो वर्णभदु के अनुयायी थे, उनका मानना है कि सच्चा भिक्षु वही है जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र माने, यानी पूर्ण नग्नता। वे किसी भी भौतिक चीज को रखने के खिलाफ हैं। और महिलाओं को लेकर भी उनका एक अलग विचार था। हाँ, सबसे बड़ी बात उनका ये मानना है कि महिलाएं इस जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। उन्हें मोक्ष के लिए पहले पुरुष रूप में जन्म लेना होगा। और श्वेतांबर संप्रदाय क्या मानता है? दूसरी ओर श्वेतांबर संप्रदाय, जो स्थूलबाहों के विचारों पर चला, उन्होंने सफेद कपड़े पहनने की अनुमति दी। उनका मानना है कि महिलाओं में भी पूर्ण आध्यात्मिक क्षमता होती है और वे भी सीधे मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये विभाजन यही नहीं रुका। समय के साथ खास तौर पर श्वेतांबर शाखा में और भी कई उप संप्रदाय बने। हाँ, जैसे 17वीं सदी में उभरा स्थानकवासी संप्रदाय। उन्होंने तो मूर्ति पूजा को ही पूरी तरह नकार दिया। उनका तर्क था कि जब आत्मा का शुद्धिकरण भीतर से होना है तो बाहरी मूर्तियों या मंदिरों की क्या जरूरत। और इस प्राचीन भारतीय समाज की वैचारिक जीवंता देखिए। उस समय केवल जैन या बौद्ध धर्म ही नहीं थे, बल्कि कई अन्य समानांतर विचारधाराएं भी पनप रही थीं। बिल्कुल। हमारे अध्ययन में एक बहुत ही आकर्षक समूह का जिक्र है, आजीवक। कुशाल मस्करी पुत्र इसके संस्थापक थे, जो कभी महावीर के ही साथी हुआ करते थे। हाँ, मैंने आजीवकों के बारे में पढ़ा है और उनकी सोच जैन धर्म से बिल्कुल उलट थी। जहां जैन धर्म कहता है कि आपके कर्म आपका भाग्य तय करते हैं और आपके पास अपनी स्थिति बदलने की पूरी फ्री विल है, आजीवक संप्रदाय सब कुछ नियति पर छोड़ देता है। एकदम सही। आजीवकों का मानना था कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी मशीन की तरह है और हम सब उसके पुर्जे हैं। इंसान का जीवन, उसके सुख दुख, सब कुछ एक ब्रह्मांडीय ताकत या नियति द्वारा पहले से ही तय है। मतलब सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है। कर्मों का कोई मतलब ही नहीं था। जरा सोचिए, उस दौर में कर्मों की आजादी बनाम नियति को लेकर विद्वानों के बीच कैसे कैसे जबरदस्त वैचारिक टकराव होते होंगे। ये कल्पना करना भी रोमांचक है। और इसी वैचारिक समृद्धि और बहसों ने जैन साहित्य और कला को भी एक अद्भुत ऊंचाई दी। बिल्कुल। जैन विद्वानों ने आम लोगों तक पहुंचने के लिए संस्कृत के बजाय अर्धमागधी प्राकृत भाषा में अपने आगम साहित्य की रचना की। भद्रबाहु का कल्पसूत्र हो या फिर जैन परिषदों में ग्रंथों का संकलन। और अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो वो तो आज भी हमें अवाक कर देती है। कला के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों की वो बारीक नक्काशी जो संगमरमर पर भी मोम जैसी लगती है, वो तो सच में अद्भुत है। या फिर श्रवणबेलगोला में भगवान गोमटेश्वर यानी बाहुबली की वो 57 फुट ऊंची विशाल एकाश्म मूर्ति, जिसे देखकर इंसान अपनी लघुता का एहसास करता है। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर से बनी मूर्ति। जी, ये केवल पत्थर की संरचनाएं नहीं है, बल्कि ये जैन दर्शन की उस भव्यता और शांति का प्रतीक है जिसे उन्होंने कला में ढाला है। इन सब के अलावा
इतिहास में एक और पहलू बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म लगभग एक ही समय पर फले फूले। दोनों के संस्थापक क्षत्रिय थे, दोनों ने वेदों को नकारा, दोनों कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे। बिल्कुल। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन भारत में लुप्तप्राय हो गया, जबकि जैन धर्म अपनी जन्मभूमि भारत में ही टिका रहा और आज भी एक बहुत ही सशक्त समुदाय है। ये तुलना बहुत कुछ सिखाती है। बौद्ध धर्म ने मध्य मार्ग अपनाया। उनके नियम बहुत कठोर नहीं थे, इसलिए इसे आम लोगों और राजाओं द्वारा आसानी से अपना लिया गया और ये एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। और जैन धर्म? जैन धर्म ने शुरू से ही अत्यधिक कठोरता और पूर्ण अनुशासन पर समझौता नहीं किया, इसलिए ये बहुत तेजी से तो नहीं फैला, लेकिन इसके अनुयायी वैचारिक रूप से बहुत दृढ़ रहे। और मुझे लगता है कि इसके भारत में फले फूले रहने के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक कारण भी रहा है, जो बहुत ही व्यवहारिक है। बिल्कुल, और वो कारण है अहिंसा का सिद्धांत। जी। जैन अनुयायी जानते थे कि खेती करने में जमीन के अनगिनत कीड़े मकोड़े और जीव मारे जाते हैं, इसलिए अनजाने में होने वाली इस हिंसा से बचने के लिए जैन समुदाय के ज्यादातर लोगों ने खेती का काम छोड़ दिया और वे व्यापार और वाणिज्य की तरफ मुड़ गए। और यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा स्वरूप बदलने लगा। व्यापार में उनकी ईमानदारी और गणितीय कौशल के कारण वे बहुत सफल हुए। उन्होंने गिल्ड सिस्टम यानी व्यापारी संघों का निर्माण किया, जिसने भारत के व्यापार को संगठित किया। सही बात है। और चूंकि उनके दर्शन में अपरिग्रह यानी संपत्ति का संचय न करना भी शामिल था, इसलिए जो भी धन वे कमाते थे उसे उन्होंने अस्पतालों, स्कूलों और चैरिटी में लगा दिया। ये उस समय का एक तरह का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR था। क्या बात है। और इसी कारण से चाहे अजातशत्रु हों, खारवेल हों या दक्षिण भारत के गंग और चालुक्य राजवंश, सभी ने जैन व्यापारियों और गुरुओं को शाही संरक्षण दिया। बिल्कुल, क्योंकि वे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे और समाज में शांति और परोपकार को बढ़ावा दे रहे थे। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो हमने देखा कि जैन दर्शन महज कुछ प्राचीन ग्रंथों का समूह नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है। चट्टानों में भी जीवन देखने की संवेदनशीलता से लेकर स्यादवाद और बहुआयामी सत्य की उस सोच तक, जो हमें ये सिखाती है कि किसी भी विचार को लेकर कट्टर नहीं होना चाहिए। ये दर्शन हमें सिखाता है कि सत्य जटिल है और उसे जानने का रास्ता किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने में है। और इसी आत्ममंथन से जुड़ा एक विचार मैं आज उन लोगों के सामने रखना चाहूंगी जो हमें सुन रहे हैं, जिस पर शायद हमने अभी तक इस नजरिए से नहीं सोचा है। वो क्या है? आज हमारा आधुनिक समाज एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल तबाही हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा है। हम लगातार संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। सही कहा। जरा सोचिए, जैन धर्म का अपरिग्रह का सिद्धांत, यानी अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा ना करना, और प्रकृति के कण कण में बहते पानी और पहाड़ों में भी जीवन देखने की अहिंसक सोच, क्या हजारों साल पुराना ये दर्शन आज हमारी दुनिया को इस पर्यावरण संकट से बचाने का सबसे सटीक और व्यावहारिक ब्लूप्रिंट नहीं है? नहीं। क्या मोक्ष का ये रास्ता अब धरती को बचाने का रास्ता नहीं बन सकता? बहुत ही गहरा और प्रासंगिक सवाल है। जो लोग हमें सुन रहे हैं वे जरूर इस बात पर विचार करें कि क्या प्राचीन काल की ये वैचारिक धरोहर आधुनिक युग के सबसे बड़े संकट का समाधान हो सकती है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और सत्य को खंगालने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा।